हेलो हेलो हमका खुद पता नहीं है। दे दो भाई। फिलहाल तो वीडियो है, फोटो के बीच में जरूरत पड़ेगी कल। इलेक्शन कमीशन का राज संदेश आया था हिंदी और इंग्लिश में। कार्यक्रम में हमारी अरे हिंदी में बोल
हाले रेडियो साहब एसपी साहब को बुला कर शुरुआत करवाइए तत्काल रवाना कराइए और कराइए ठीक और एडीएम साहब से अनुरोध कि बुके भेंट कर कप्तान साहब का मतदाता दिवस है आया, आओ सब खुशियां मनाएं। मतदान करके लोकतंत्र मजबूत बनाएं, मजबूत बनाएं। हे भारत माता, जय भारत माता। मतदान की तो महिमा है न्यारी, लोकतंत्र में मतदान की तो महिमा है न्यारी। सबसे बड़ा लोकतंत्र है पहचान हमारी, ये फर्ज है हमारा, ये फर्ज है हमारा। आओ सब इसको निभाएं, मतदान करके लोकतंत्र मजबूत बनाए, मजबूत बनाए। हे भारत माता, जय भारत माता। से हम सरकारें बनाए, मतदान के अधिकार से हम सरकारें बनाए। जागरूक शहरी होने का हम फर्ज निभाए। हर जन द्वारा हो वोटिंग, हर जन द्वारा हो वोटिंग, ये संकल्प निभाए। मतदान करके लोकतंत्र मजबूत बनाए, मजबूत बनाए। हे भारत माता, जय भारत माता। जनतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मनाए, जनतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मनाए। मतदाता दिवस होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तबे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ, सीढ़ी बजा के बोल भैया अरे भैया अरे चाचू
से तू फसला ले, दिल की नियत है प्यार से उसको समझा ले। होड़ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। बकरा क्या जाने उसके जान का क्या होगा, सीख खुशेगी या साला की माँ होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, ऊँट घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। करें इन छात्र बच्चों का। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे बीच हमारे जनपद के मुख्य विकास अधिकारी महोदय उपस्थित हैं और मैं आज डॉक्टर MP सिंह साहब जो प्रभारी जिला विधान निरीक्षक महोदय हैं उनसे अनुरोध तालियों के साथ मुख्य विकास अधिकारी महोदय का स्वागत। इसी क्रम में सहायक निर्वाचन अधिकारी श्री रतन सिंह जी से अनुरोध कि हमारे अपर जिला मजिस्ट्रेट और उप जिला निर्वाचन अधिकारी का बुके भेंट कर स्वागत करें। श्री रतन सिंह जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ADM साहब, जोरदार तालियों के साथ बच्चों। अब कार्यक्रम को सरस्वती, आदरणीय अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सभी भाइयों बहनों, मैं महिमा कौशिक 11A की छात्रा आपके समक्ष लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की हमारे समक्ष एक बहुत स्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत की। उनके अनुसार लोकतंत्र अर्थात जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता पर शासन। किसी भी लोकतंत्र की सबसे मजबूत तथा आवश्यक इकाई होता है उसका मतदाता। हमारे देश में लोगों की राजनीति के प्रति उदासीनता को देखते हुए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। अपने मत की कीमत को जानो, अपने मत की कीमत को जानो, अच्छे नेता को पहचानो, अच्छे नेता को पहचानो। हमारे बीच जनपद के मुख्य विकास अधिकारी महोदय मैडम का बुके भेंट कर स्वागत करें। CDO साहब और ADM साहब, बहुत बहुत स्वागत हमारे जिलाधिकारी महोदय का इस कार्यक्रम में। क्योंकि ग्रहण समारोह का टाइम निर्धारित है, 11 बज चुके हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट मैडम से मेरा अनुरोध, मजिस्ट्रेट महोदय। जोरदार तालियों के साथ स्वागत बच्चों, तालियों की आवाज बहुत कम आ रही है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराना है, इसी उसमें मैं दिवस 25 जनवरी को हम सब लोग साथ में शपथ लेंगे। मेरे साथ आप दोहराएंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। सब लोग बैठ जाइए। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के निर्वाचन आयोग के संदेश भेजे गए हैं हर जगह, तो इसको मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश के संदेश है। मुझे 5वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी भारतीयों
विशेषकर नए पंजीकृत मतदाताओं को बधाई देने में बहुत खुशी हो रही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारतीय नागरिक को दिए गए संवैधानिक अधिकारों को समर्पित है। सबसे पहले मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2014 को दुनिया का सबसे बड़ा भागीदार का उत्सव बनाया। 55 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस चुनाव में मतदान किया, जिन्होंने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर 26 करोड़ की संख्या में आकर वोट दिया। चुनाव में लोगों की भागीदारी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से शुरू होती है। हमने इसके लिए लगातार कोशिश की है। हाल ही में किए गए समरी रिवीजन के बाद लगभग 84 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल में है। हमारी कोशिश हमेशा से ही रही है और आगे भी रहेगी कि भारत का हर योग्य नागरिक इलेक्टोरल रोल पर रजिस्टर हो और हर इलेक्टर चुनाव आने पर अपना मत डाल सके। साल 2015 का हमारा नारा है सहज पंजीकरण, सहज संशोधन। हम पूरी कोशिश करेंगे कि रजिस्ट्रेशन और इलेक्टोरल रोल में संशोधन को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाया जा सके। आयोग की ओर से मैं आज भारत के नागरिकों में भारतीय नागरिकों से निवेदन करता हूं कि वो इस साझी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आगे आए। आज हम जो शपथ लेंगे वो अपने देश और अपने लोकतंत्र के प्रति हमारे विश्वास को और मजबूत करती है। मैं एक बार फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हर नागरिक को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हर व्यक्ति से अपील करता हूं कि वो चुनाव में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। आइए हम सब धन्यवाद। की एक स्पष्ट परिभाषा हमारे समक्ष प्रस्तुत की। उनके अनुसार जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता प्रशासन ही लोकतंत्र है। किसी भी लोकतंत्र की सबसे मजबूत तथा महत्वपूर्ण इकाई होता है उसका मतदाता। हमारे देश में लोग जनवरी को राष्ट्रीय अपने मत से मतदान करो, अपने मत से मतदान करो, देश का तुम सम्मान करो, देश का तुम सम्मान करो। परंतु क्या इस कदम मात्र से कोई जागरूकता आने वाली है? शायद नहीं, क्योंकि हम भारतीय लोग किसी भी बात को तब तक गंभीरता से नहीं लेते हैं जब तक पानी हमारे सर से ऊपर न चला जाए। गाँव में तो फिर भी लोग वोट देने के लिए चले जाते हैं, परंतु तथाकथित तौर पर हमारे पढ़े लिखे समाज के लोगों का मतदान की प्रक्रिया में क्या योगदान रहता है, इससे आप और मैं अच्छी तरह परिचित हैं। आज तो हम अपने घरों में बढ़कर किसी फिल्म का लुत्फ उठा रहे होते हैं। हमारे देश में किसी भी सरकार या चुनाव आयोग की भूमिका केवल चुनाव के आयोजन तक होती है, किंतु उसका सदुपयोग करना हमारा दायित्व होता है। यदि हमारे देश में आज कोई होना, आखिर क्या कारण है कि बिहार के लोग जाग खड़े हुए? क्योंकि वे रसातल तक पहुंच चुके थे तथा उन्होंने अपने मतदान को अपनी ताकत बनाया तथा अपनी स्थिति को सुधारा। यही जागरूकता पूरे देश में लाने की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता तो उसे 5 साल तक के लिए नागरिक अधिकारों से वंचित कर देना चाहिए तथा बिना उचित कारण के वोट न करने वालों पर जुर्माना भी किया जाना चाहिए। नागरिक की एक बड़ी संख्या द्वारा मतदान न किए जाने के कारण चुनावों का लोकतांत्रिक रूप नष्ट होता जा रहा है। अतः कई देशों में अनिवार्य चुनाव आयोग की स्थापना भी की गई, जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड तथा स्विट्जरलैंड। बेल्जियम में तो अनिवार्य चुनाव आयोग योजना विशेष रूप से सफल जा रही है। हमें इस मुहिम को यहीं तक नहीं रखना है, बल्कि इसको जन जन तक पहुंचाने का दायित्व हमारा और आपका है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे देश के मूल अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार मतदान को माना गया है तथा हमारा सौभाग्य यह भी है क्योंकि हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क को धर्म, जाति, वर्ण आदि से ऊपर उठकर अपना मतदान करने का अधिकार है प्राप्त हो गया था, जबकि कुछ यूरोपीय देशों में यह मताधिकार लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार के लिए संघर्ष 1832 में शुरू हुआ था। यह संघर्ष जब तक चलता रहा
जब तक वहाँ महिला मताधिकार की प्राप्ति नहीं हुई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ, जबकि फ्रांस में पुरुष वयस्क मताधिकार 1855 में, जबकि महिला वयस्क मताधिकार 1941 में प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य है जन जागरूकता लाना। यदि हम अपने वोट का सदुपयोग करें तो समाज से बुरे लोगों का चुनकर आना काफी हद तक कम हो जाएगा। अपने मत की कीमत को जानो, अपने मत की कीमत को जानो, अच्छे नेता को पहचानो, अच्छे नेता को पहचानो। अब मैं सभी आदरणीय अधिकारी महोदय, शिक्षकगण एवं भाई बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ कि वे मेरे साथ खड़े होकर एक शपथ लें। सबसे बड़े लोकतंत्र के वयस्क नागरिक होने के नाते यह शपथ लेते हैं कि मतदान के दिन निर्भीक तथा निष्पक्ष होकर स्वयं भी मत करेंगे तथा दूसरों में जन जागरूकता फैलाएंगे। धन्यवाद। अपना नेता स्वयं चुनेंगे, अपना नेता स्वयं चुनेंगे। देश में तकनीकी की मेधा को सुधारते हुए चुनावों को और सुरक्षित तथा आसान बनाया जाना चाहिए। वैकल्पिक तौर पर कुछ जगह पर ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब यह प्रयोग काफी हद तक सफल लगे तो जो लोग लाइन में लगकर वोटिंग नहीं करना चाहते उनको इंटरनेट के जरिए इस प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। देश में स्थायी मतदान केंद्र स्थापित करने के स्थान पर कुछ सचल मतदान केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए तथा किसी भी वोटर का राष्ट्रीय पहचान संख्या नंबर आने पर उसको वहां पर वोटिंग के लिए बुलाना चाहिए। शुरू में यह कार्य कठिन लगेगा, परंतु जब पूरे देश के लोगों का डाटा बन जाएगा तो राजदीप सिंह, रणवीर सिंह, जिनको एपिक देकर हमारी जिलाधिकारी महोदय सम्मानित रणवीर सिंह, फतेहचंद, प्रदीप सिंह राणा, नवीन कुमार। और कुछ छात्र छात्राएं जो हमारे मतदाता बने, सम्मानित मतदाता छाया चौहान, शुभम, जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे आगामी चुनाव में।